हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, मैंने कुछ चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, और जहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट फ्री फॉल हो सकता है, और आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे सेम थिंग हमें देखने के लिए मिला। दूसरा, हम डिस्कशन करेंगे ना जो कौन कौन सा स्कैनर है जो मैं यूज़ करता हूँ ऑन डेली बेसिस, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही तीसरा जो चीज़ देखेंगे ना, जो मेरा 5 लाख का अकाउंट है उसका स्टेटस क्या है अभी। तो चलिए वो टेलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, और हम देख सकते हैं कि जो मैंने ये शेयर किया था ना, ये आप देखो यहाँ से निफ्टी, इट सिम्स निफ्टी वांट टू फ्री फॉल फ्रॉम हियर, स्ट्रक्चर वेरी नेगेटिव, नो साइन ऑफ बाइंग। तो ये चार्ट पे क्लियरली कोई बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, और कैंडल भी काफी छोटा छोटा बन रहा था, ऑलरेडी ब्रेक डाउन आ चुका था, और नीचे कोई मेजर सपोर्ट भी नहीं दिख रहा था। आप यहाँ पे देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ये स्टेज 4 की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, स्टेज 4 की तरफ मूव कर रहा है। स्टेज 4 में क्या होता है ना कि एक तरफा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे एक काइंड ऑफ काफी पैनिक मोड होता है। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, उनको काफी पेन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके अकाउंट जो है वो माइनस में शो हो रहा होता है। ठीक है, उनके सारे रिटर्न जो उन्होंने बुल मार्केट में कमाए थे वो जा रहे होते हैं, अकाउंट नेगेटिव हो रहा होता है। तो सेम काइंड ऑफ चीज आपको भी यहाँ पे सारे लगभग मेजर इंडाइसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, अब ये नेगेटिव स्टेज 4 की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर कोई राइट टाइम पे एग्जिट हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वो उसको ये पेन का सामना करना पड़ता है, और आप आने वाले दिनों में और भी पैनिक आप देखने के लिए मिल सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं था कि मैं राइट प्रेडिक्ट किया। आप अगर ज्यादा समय में मार्केट में रहते हो तो आपको चीजें ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप काफी समय मार्केट में बिताए हो, तो आपको बहुत सारी चीजें विथ इंट्यूशन आने लगता है। हाँ, इस कारण से मुझे लगा था कि यहाँ पे आ सकता है। मैं गलत भी हो सकता था, बट दैट इज व्हाट आई थॉट। उस तरह से मैंने मार्केट को देखा था, इसलिए मैंने वो शेयर किया था। और अभी आप देखोगे स्टॉक RS 90 और 80 और 89 वाले लिस्ट भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जो स्टॉक अभी भी अच्छा स्टैंड कर रहे हैं मार्केट को, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे जा करके। ठीक है, दूसरा स्कैनर था जो मैं डेली बेसिस पे स्कैन करता हूँ। तो ये कुछ स्कैनर है मार्केट स्मिथ इंडिया में, जिसको मैं डेली बेसिस पे स्कैन करता हूँ। एक आप ये देखो मार्क मिनरविनी का है। तो इसमें जो मार्क मिनरविनी का जो टेम्पलेट है ना, जो बुक में बताया गया है, वही वाला है। ठीक है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टॉक्स ग्रेटर देन 70 RS, टेक्निकल फिल्टर्स पे आप देखोगे तो मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर का है। करंट प्राइस जो मार्केट प्राइस है स्टॉक का, वो वेट है, ताकि मैं वो जो पेनी स्टॉक्स है उसको मैं अपने वॉच लिस्ट से रखना चाहता हूँ। एवरेज डेली वॉल्यूम मैं ये रखा हूँ। आप जहाँ पर भी आपको लिक्विडिटी सही मिलता है आप वो रख सकते हो। आई थिंक कि मैं तो जो थोड़ा छोटा कंपनी भी है, मैं उसमें भी उसको भी मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, अपने लिस्ट में चाहता हूँ उसको, इसलिए मेरे पास ये लगा हुआ है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है मार्केट मिनरविनी टेम्पलेट में कि स्टॉक का जो स्टॉक जो होना चाहिए ना, वो 52 वीक हाई है, उसके 25% के रेंज में होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे फिल्टर है वो उसी को यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो 52 वीक हाई के ये जो स्टॉक जो है 20 से 15 और 15 से 10 और इसके अंदर में है, वही यहाँ पे। और अपने लो से जो है ना वो 30% ऊपर होना चाहिए 52 वीक लो से। और यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, 50 डे मूविंग एवरेज के, और 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो कि मार्क मिनरविनी का क्राइटेरिया है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस वो वही है। बाकी ये सब मेरा गो टू फिल्टर्स है, जैसे RS 90 एंड अबव। इसमें RS 90 एंड अबव में बाकी सारे फिल्टर्स आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। नीचे वाले मार्केट कैप 500 करोड़, करंट प्राइस 25 से ऊपर, एवरेज डेली वॉल्यूम, प्राइस चेंज वर्सेस 52 वीक हाई, तो ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे आपको देखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो और इसके बाद यहाँ से जो मेरे पास जो स्टॉक भी अच्छा लगता है ना, वो सारा चला जाता है। अब देखो यहाँ पे चला आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप RS 90 वाले लिस्ट है, RS 80 वाले लिस्ट है, और RS 70 वाले लिस्ट। तो यहाँ से मुझे पता होता है कि अगर मैं कोई स्टॉक को बाय कर रहा हूँ तो वो किस लिस्ट में है, RS 90 में है, RS 80 में है। तो यहाँ पे मुझे उसको प्रायोरिटी वाइज मुझे देखने में अच्छा होता है। अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा कंपेयर टू जो RS 80 से आ रहा है। तो एक सिंपल सा फिल्टरिंग क्राइटेरिया है, ताकि अपना समय इधर उधर बर्बाद ना करूँ और सही जगह पे सही स्टॉक से। तो इससे क्या होता है ना, काफी आपका समय बच जाता है, आप फालतू इधर उधर न्यूज पे ध्यान नहीं देते हो, और जो राइट स्टॉक्स हैं उसी पे आपका ध्यान बना रहता है। और भी कुछ फिल्टर्स हैं जो मैं कभी कभी देखता हूँ, जैसे IPO वाला हो गया, वीकली में एक बार मैं देख लिया IPO में कौन कौन से। इसमें देखोगे ना, मेरे पास जो स्टॉक्स है वो लेस देन 1 ईयर वाली हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो IPO डेट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ग्रेटर देन 1 ईयर होता है तो ऑलरेडी वो मेरे जो लिस्ट है ना, RS 90 वाले, 80 वाले और 70 वाले, उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो RS है ना, यहाँ पे ऊपर में आप देखो, यहाँ पे जो RS ग्रेटर देन 90 वाला, यहाँ जो फिल्टर है ये 52 वीक वाला है। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये 1 ईयर वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 RS और है,
एक 6 मंथ रेटिंग है और ये 3 मंथ रेटिंग है। ऊपर वाला जो है वो 12th मंथ रेटिंग। तो जैसे ही 1 ईयर से क्रॉस करता है मुझे मेरा ये ऑलरेडी 12th मंथ रेटिंग वाले स्टॉक्स में ऑलरेडी वो आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर जो 1 ईयर से पहले वाला है वहाँ पे मैं इसको इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ उसको, ठीक है, 3 मंथ रेटिंग और 6 मंथ रेटिंग के अकॉर्डिंग। और एक यहाँ पे आप देखोगे सेल्स एंड ईपीएस, जिसका जो स्टॉक का सेल्स और ईपीएस 25 एंड अबव है, ठीक है। तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। ऊपर वाले कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे सेल्स जो है वो लास्ट मतलब अराउंड 25% के ऊपर ही जिसमें सेल्स और ईपीएस ग्रोथ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो ये फंडामेंटली काफी अच्छे कंपनी होते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट में देखोगे भी सिर्फ 3 नाम आ रहा है क्योंकि इस फिल्टर को क्रॉस करके हमारे लिस्ट में आ पा रहा है। तो ये था कुछ फिल्टर जो मुझे आपसे शेयर करना था। और आप देख सकते हैं जो मेरा 5 लाख अकाउंट है जो मैंने मेरा एम स्टॉक्स के साथ है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखोगे रिपोर्ट में जाकर के पीएनएल स्टेटमेंट लास्ट 30 डेज सबमिट। तो यहाँ पे देखोगे टोटल मैंने कितने ट्रेड लिए हैं 1 2 3 4। तो सब में अराउंड मेरा 2-3% का एसएल है। सब में आप देखोगे जो एवरेज बाय वैल्यू था वो देखोगे अराउंड 29,000 25,000 अराउंड 5% के आसपास का मैंने सब में ट्रेड लिया है, जिसमें कि मैंने मोर लेस अराउंड 2-3% का मैंने यहाँ पे एसएल बुक किया है, ठीक है। और एक एमपीएस में मेरे हिसाब से अराउंड 7-8% का यहाँ पे चला गया था। इसके अलावा कोई मेजर लॉस मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे रियलाइज्ड पीएनएल 3500 का है जो कि माइनस में है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी मेरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है जब से मैंने इस अकाउंट को स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो अदर चार्जेस हैं टैक्सेस एंड अदर चार्जेस 237 रुपीज़ का है। ब्रोकरेज 0 है। अनरियलाइज्ड पीएनएल 0 है। अभी मेरे पास राइट नाउ कोई पोजीशन नहीं है। आप देखो पोजीशन वाले टैब में, यहाँ पे देखो मेरे पास कोई पोजीशन अभी नहीं है। तो आज के लिए यही था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।